जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल गपशप विद रवि। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट कर दिया है। सो मैंने स्टार्ट करी है, जो फर्स्ट बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड। सो इस डिसीजन को लाइक कि मैंने काइंड ऑफ रेजोल्यूशन लिया है कि मैं फ़ोन स्क्रीन टाइम अपना कम करूँगा। सो उसको मुझे एक मेरे फ्रेंड ने कमेंट किया कि उसके लिए तो सबसे पहले मुझे फ़ोन यूज़ करना ही बंद करना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि देखो स्क्रीन टाइम कम करने से मेरा मोटिव है कि जो यूजलेस चीज़ें जैसे हम रील्स वगैरह फ्री टाइम में देखते हैं वो मैं अवॉइड करके उस टाइम में यूटिलाइज करूँगा बुक रीडिंग में, ताकि कुछ चीज़ें मेरी इम्प्रूव हो, स्किल्स इम्प्रूव हो, थॉट प्रोसेस इम्प्रूव हो। सो इसी बेसिस पे मैंने एक बुक सिलेक्ट करी है, रिच डैड पुअर डैड। सो बेसिकली जो रिच डैड पुअर डैड की जो थीम है, जो मोटो है इस बुक का, इज टू शो द मेंटेलिटी ऑफ रिच पीपल एंड द डिफरेंस काइंड ऑफ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द मेंटेलिटी ऑफ रिच पीपल एंड द पुअर पीपल, और यू कैन से मिडिल क्लास पीपल। जो उन दोनों जो ये दोनों आपके वर्ग हैं, रिच पीपल एंड मिडिल क्लास पीपल यू कैन से, सो उन दोनों का जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से डिफर करता है। क्या चीज़ें जो रिच पीपल होते हैं वो प्रेफर करते हैं, या और क्या चीज़ें जो है कि वो डिफरेंटली करते हैं, जिस वजह से उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास वो डिफरेंट होता है। बिकॉज थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, द वे द अप्रोच इज़ वेरी डिफरेंट। सो यही सब चीज़ें इसमें हैं। सो जब मैं इसको गो थ्रू कर रहा था, ये है काफ़ी लेंथी बुक है, अराउंड 300+ पेजेस की बुक है। सो ऑब्वियसली इसमें मुझे टाइम लगेगा एंड मैं इसको धीरे धीरे ही पढ़ना चाहूँगा, चीज़ों को समझूंगा, अपनी तरफ से एनालाइज करूँगा कि हाँ एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं। बिकॉज इसमें जो अगर मैं आपको ब्रीफ करूँ थोड़ा सा इस बुक के बारे में, तो इसमें ये है कि एक ऑथर है वो, उसके दो डैड हैं। एक रिच डैड वो कंसीडर करता है, पुअर डैड कंसीडर करता है। सो बेसिकली जो रिच डैड है वो एक्चुअल में रिच नहीं है, और जो पुअर डैड जो उसने एक टाइटल दिया है वो भी एक्चुअली में बहुत पुअर नहीं है। सो बोथ डैड यू कैन से दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग और समथिंग यू कैन से। सो उनकी लाइफ बेटर है, बट जो थॉट प्रोसेस है वो टोटली डिफरेंट है। सो कुछ कोटेशंस मैंने इसमें देखी थी जो उन्होंने कोट करी हुई थी, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, वन डैड वुड से द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, एंड अदर सेड द लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। सो इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि थॉट प्रोसेस वो कितना डिफरेंट है। सो एक जो पुअर डैड की जो स्टेटमेंट होगी वो कहेगी कि द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। सो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा पैसा पैसे से प्यार करते हैं। सो पुअर डैड का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं कि पैसे की वजह से ही काफ़ी चीज़ें आपके साथ गलत होती हैं। और एक रिच डैड की जो मेंटेलिटी है वो क्या कहती है, द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। सो पैसे की कमी की वजह से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाते, और या काफ़ी सारी बुराइयां हैं जो आपके आगे आती हैं, या आप कह सकते हो कि काफ़ी सारी आप कठिनाइयाँ अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। तो एक ये एग्जांपल है जो उन्होंने कोट किया हुआ बुक में। और एक एग्जांपल था, फॉर एग्जांपल, वन डैड हैड a habit of saying, I can't afford it. The other dad forbade those words to be used. He insisted, I asked, how can I afford it? सो दो लाइन है यहाँ पे जो मेंटेलिटी को शो करती है, और आपके उसी तरीके से माइंड सेट होता है। जब आप किसी को एक चीज़ बोलते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट, कि ये चीज़ मैं ले ही नहीं सकता, सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स, जो आपका माइंड है, जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो इस तरीके से हो जाता है कि वो कुछ नया सोचता ही नहीं है। वो कुछ नया करने की उसके अंदर एक जो बात होती है, जो उसके मन में कुछ विचार आने चाहिए वो नहीं आते। सो बेसिकली जो माइंड वो फुल स्टॉप लगा देता है, कि जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि यार ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती,
सो आपका जो माइंड है वो आपको उसी तरीके से प्रोग्रामिंग करता है कि हाँ यार अब तो मेरे बस की ये चीज़ नहीं है और अब ये नहीं हो सकती। और सिंपली अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे प्रज्यूम करूँ कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, सो व्हाट हैपन्स, जैसे ही मैं इस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस को गेन करता हूँ कि यार ये मैं चीज़ कैसे कर सकता हूँ, सो माइंड आपका उसी दिशा में सोचने लग जाता है कि अब आपको कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे कि हाँ यार कि मुझे कुछ करना है और किस तरीके से मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। अगर मैं इस बात पर रुक जाऊँगा कि ये नहीं हो सकता, तो आप उससे आगे सोचेंगे ही नहीं और आपको ये लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। और सिंपली जब मैं अगर ये बात बोलता हूँ कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, सो आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा और कुछ ना कुछ आपको न्यू आइडियाज़ प्रोवाइड करेगा कि हाँ आप अपने गोल तक कैसे पहुँच सकते हैं। एक और एक एग्जांपल जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मुझे मिला कि वन सेड व्हेन इट कम्स टू मनी प्ले इट सेफ, डोंट टेक रिस्क। सो जो एक मिडिल क्लास फैमिली की जो एक मेंटेलिटी होती है बेसिकली, या पुअर क्लास बोलो या मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, कि वो हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं या चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि यार बस जितना है उतने में खुश रहो, और उससे ज़्यादा अगर मैं चाहूँगा या अगर मुझे कुछ ज़्यादा गेन करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत लगेगी और उसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, आप कह सकते हैं। बट जो माइंड सेट है, जो मेंटेलिटी है, वो यही रहती है कि नहीं यार अब इनफ, अब मैं ज़्यादा और मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, जो रिच पीपल होते हैं, रिच डैड अगर मैं बोलूँगा आपको, जो आपका बुक का टाइटल है, सो उन लोगों की जो थॉट प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि द अदर साइड लर्न टू मैनेज रिस्क। सो दे ऑलवेज अप्रोच कि आपको रिस्क लेना है, यू नीड टू मैनेज कि आपको कितना रिस्क लेना है और किस तरीके से रिस्क लेना है। दे नेवर गोज फॉर द थिंग दैट यू वोंट टेक रिस्क, दे ऑलवेज सेट टेक रिस्क एंड टू लर्न टू मैनेज द रिस्क। आप रिस्क लो बट एक कैलकुलेटेड रिस्क लो, ऐसा नहीं है कि वो ये बोलते हैं कि आप सब कुछ चीज़ अपने दाव पे लगा दो। सो आपको वो इस तरीके से गाइड करते हैं। सो अब तक जितना भी मैंने पढ़ा उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि जिस तरीके से आप अपने माइंड को प्रोग्राम करते हो, जितना ज़्यादा आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसी अकॉर्डिंग आपकी चेंज होगी। सो अभी तक मैंने जितना पढ़ा मुझे ये लगा कि दिस इज़ द राइट चॉइस आई मेड। ये बुक अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है इसको, इससे काफ़ी पॉजिटिवनेस आई है। और जब मैंने ये रील अपलोड करी कि मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोग बोल भी रहे होंगे यार इसका क्या ड्रामा है ये इस बार फिर ये ऐसे ही कर रहा है। बट कुछ लोगों ने मुझे और भी बुक सजेस्ट करी है कि आप ये बुक जब ये बुक आप कंप्लीट कर लोगे तो आप ये बुक पढ़ाई नेक्स्ट जो आप ट्राई करोगे फिर वो बुक ट्राई करोगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ये मेरा जूनियर आ गया है। सो थैंक यू फॉर listening the video or watching the video, so please stay tuned with me or thank you so much.